हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड की नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज़ हेक्स्चर-ओलियन थ्योरी। लास्ट टाइम हमने थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट की थी। उसमें हमने पढ़ा था कि जो दो कंट्री होती है वो ट्रेड जब करती है जब उनके जो है प्रोडक्ट्स के बीच में कंपैरेटिव कॉस्ट आ रही है, जब उनके जो प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हो रहे हैं वो अलग आ रहे हों। तो उसी चीज़ को फर्दर इलेबरेट करते हुए हेक्स्चर-ओलियन ने बताया कि जो उनके कंपैरेटिव कॉस्ट के जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो बिकॉज ऑफ फैक्टर्स की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हर कंट्री में जो फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और हर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो फैक्टर्स भी लगते हैं वो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। सपोज एक कंट्री है, उसमें ज़्यादा लेबर है और दूसरी कंट्री में ज़्यादा कैपिटल है। तो लेबर वाली कंट्री में जहाँ लेबर ज़्यादा है तो लेबर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे उनके प्राइसेस कम होंगे कंपेरिजन टू फैक्टर कैपिटल। सेम इन अदर कंट्री जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रही है वहाँ पर कैपिटल टेक्निक से जो भी बने प्रोडक्ट्स होंगे उनके प्राइसेस कम होंगे कंपेयर टू लेबर। तो यहाँ पे यही बताया गया द फैक्टर विच इज़ रिलेटिवली अबंडेंट इन अ कंट्री विल टेंड टू हैव लोअर प्राइस, कि जिस भी कंट्री में जो फैक्टर अबंडेंट होगा यानी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसके प्रोडक्ट के प्राइस क्या होंगे, कम होंगे। एंड द फैक्टर विच इज़ रिलेटिवली स्कार्स मतलब कि जिस भी प्रोडक्ट की कमी होगी, जिस भी फैक्टर की कमी होगी उनकी फैक्टर के प्राइसेस क्या होंगे, हाई होंगे। दस ओलियन फैक्टर एंडोमेंट्स एंड फैक्टर प्राइसेस आर इंटीमेटली एसोसिएटेड विद ईच अदर। अब इसने बता रखा है, जैसे सपोज ये है कैपिटल लेबर रेशियो ए की ज़्यादा है कैपिटल लेबर रेशियो बी की कंट्री से। इट मीन्स ए की जो कंट्री है उसमें कैपिटल ज़्यादा है कंपेयर टू लेबर। अब एक ए में अगर कैपिटल ज़्यादा है इट मीन्स बी में लेबर ज़्यादा है, और अब कैपिटल ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पर कैपिटल के प्राइसेस कम है। देन पी के पी एल अपन पी के मतलब प्राइस ऑफ कैपिटल और प्राइस ऑफ लेबर, तो ए में कम है कंपेरिजन टू बी। द डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडोमेंट्स कोज डिफरेंसेस इन फैक्टर प्राइसेस। ये जो कैपिटल लेबर में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं इनकी वजह से इनके प्राइसेस में भी क्या आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो कंपैरेटिव कॉस्ट का यही एक रीज़न बनता है कि जो अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है वो अलग आती है। तो इस थ्योरी में मेन ओवरव्यू यही है कि एक कंट्री वो गुड एक्सपोर्ट और प्रोड्यूस करती है जिसमें वो अबंडेंट होती है। सपोज ए कंट्री है, उसमें अगर कैपिटल ज़्यादा है तो वो कैपिटल रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस करेगी और उसको ही एक्सपोर्ट करेगी। एंड देन जो बी कंट्री जो कि लेबर इंटेंसिव है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगी और उसको इम्पोर्ट करेगी। तो इसकी कुछ अजम्पशंस है लाइक कि दो कंट्री है और दो ही प्रोडक्ट है। दो कंट्री अपोज वन एंड ए एंड बी होगी, दो प्रोडक्ट्स हो गया एक्स वाई, और दो फैक्टर्स कौन से हो गए, कैपिटल एंड लेबर। और इसमें ये भी है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, देयर इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, फ्री ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड हो रहा है। तो ये कुछ इसके अजम्पशंस हैं। क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसका फर्स्ट क्रिटिसिज्म है ओलियन एज्यूम दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन बोथ द कंट्रीज आर आइडेंटिकल, कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के आइडेंटिकल है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि दोनों में जो है फैक्टर्स क्या हो, कॉमन हो। अगर एक्सेस डिमांड होती है तो हम ये बोलते हैं कि इट इज़ पॉसिबल डेट अ कैपिटल इंटेंसिव कंट्री में एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड, कि अगर कैपिटल इंटेंसिव जो कंट्री है वो कई बार लेबर इंटेंसिव गुड्स को भी एक्सपोर्ट करती है, जो कि एक्चुअल थ्योरी का कंट्रीब्यूशन है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। जैसे कि हमने यूएसए में भी देखा था कि वो एक लेबर इंटेंसिव कंट्री थी बट फिर भी वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री थी बट फिर भी वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को क्या कर रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी। तो ये कुछ इसकी क्रिटिसिजम्स है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।